18 मार्च 1977 जगह अमेरिका का लॉस एंजल का रेगिस्तान वाला इलाका। यहाँ एक मुसाफिर को गिद्धों का झुंड दिखाई देता है जो किसी जानवर का मांस खा रहे थे। और जब मुसाफिर एक गिद्ध की चोंच में एक मानव की खोपड़ी देखता है तो समझ जाता है कि ये सब किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान का है। इसके बाद मुसाफिर की सूचना पर पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और जहां उन्हें एक लड़के की इचत विचत लाश मिलती है। लाश की जेब से स्कूल का आईडी कार्ड निकलता है जिससे पता चलता है कि लाश 17 साल के जॉन ओटिस लामे की है। लामे 3 मार्च 1977 को घर से लापता हो गया था। लाश मिलने के बाद पुलिस लामे के माता पिता को खबर करती है कि उनके बेटे की लाश बरामद हुई है। इसके बाद जॉन लामे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और हत्या की छानबीन शुरू होती है। जांच के दौरान पता चलता है कि लामे 13 मार्च 1977 को घर से लापता हुआ था। लामे का एक पड़ोसी बताता है कि शाम के लगभग 5:30 बजे लामे ने उसे बताया था कि वो अपने डेव नाम के दोस्त से मिलने के लिए रेंडोडी जा रहा है जो उसे स्थानीय जिम में मिला था। इसके बाद पुलिस जिम के मालिक से मिलती है और डेव नाम के शख्स के बारे में पूछताछ करती है। जिम का संचालक बताता है कि उसके यहाँ डेविड हिल नाम का एक शख्स कसरत के लिए आता है जो लामे का दोस्त भी है। इसके बाद पुलिस डेविड के यहाँ पहुंचती है लेकिन वह घर पर नहीं मिलता। आसपास में पूछताछ के बाद पता चलता है कि उस घर में 34 साल का डेविड और 38 साल का पेट्रिक क्रीनी रहता है और 13 मार्च को उसके साथ एक लड़का भी था। अब पुलिस समझ जाती है कि वो लड़का लामे ही होगा जो यहाँ पर अपने पड़ोसी को बताकर आया था। जब डेविड और क्रीनी को पता चलता है कि पुलिस उनके पीछे है तो वे शहर छोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस दोनों के परिवार वालों को कब्जे में लेती है और उनके माध्यम से दोनों को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लेती है। और पूछताछ में पेट्रिक क्रीनी बताता है कि उसने लामे की हत्या की है। इसमें डेविड हिल का कोई हाथ नहीं है। उसने बताया कि 13 मार्च की शाम को लामे डेविड से मिलने के लिए घर आया था लेकिन डेविड हिल घर पर नहीं था। इसीलिए क्रीनी ने उसे हिल के वापस आने तक टेलीविजन देखने को कहा और लामे टीवी देख रहा था। तभी क्रीनी ने पीछे से आकर उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने लामे के शव के साथ बलात्कार किया और उसके टुकड़े करके रेगिस्तान में फेंक दिया। अब पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि क्रीनी एक गे है और उसे नौजवान लड़कों को मारकर उनकी लाश के साथ रेप करने में मजा आता है। अब वो 28 से ज्यादा लड़कों को मौत के घाट उतार चुका है। क्रीनी अपनी जान पहचान के लोगों को ही अपनी शिकार बनाता था। अब पहले वो उन्हें किसी बहाने लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, फिर मौका देखकर पिस्तौल से उनकी हत्या कर देता और उनकी हत्या करने के बाद क्रीनी शवों को आखिरी सीट पर बिठा देता और उनका शोषण करने के लिए एक सुनसान जगह पर चला जाता और उनकी लाशों के साथ बलात्कार करता। इसके बाद क्रीनी उनके टुकड़े टुकड़े करके घाटी और रेगिस्तान में ठिकाने लगा देता और ज्यादातर क्रीनी लाशों को रेगिस्तान में फेंक देता और जहां मांसाहारी जानवर उन्हें खा जाते। और अपने दबे हुए गुस्से को निकालने के लिए वो अपने पीड़ितों को मरने के बाद भी उनकी पिटाई करता था। अक्सर पीड़ितों की शक्ल उन लोगों से मिलती थी जिन्होंने बचपन में उसे प्रताड़ित किया था। और दरअसल दुबला पतला और अजीब दिखने वाला क्रीनी स्कूल में दूसरे साथियों द्वारा परेशान किया जाता था जिसकी वजह से वह उन लोगों को मारने की कल्पना करने लगा और जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। छोटी उम्र से ही पेट्रिक कुछ अजीब था। 13 साल की उम्र में उसे उसके पिता ने पिस्तौल से कान के नीचे गोली मारकर सूगरों को मारना सिखाया था। क्रीनी को इस काम में मजा आने लगा और उसने सूगरों को मारना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद पेट्रिक क्रीनी वायुसेना में शामिल हो गया जहां उसकी मुलाकात डेविड हिल से हुई। हालांकि हिल शादीशुदा था फिर भी दोनों में प्रेम संबंध हो गया। सेना से छुट्टी मिलने के बाद दोनों कैलिफोर्निया चले गए और यहीं पर रहने लगे। और कुछ दिन बाद क्रीनी और हिल में झगड़े होने लगे और हिल घर छोड़कर अपनी पत्नी के पास चला गया। इसके बाद क्रीनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए लोगों की हत्याएं करने लगा। एक मनोचिकित्सक जिन्होंने क्रीनी की गिरफ्तारी के बाद उसका साक्षात्कार लिया और उन्होंने बताया कि उसका आईक्यू लेवल 1 से 80 है जो किसी भी व्यक्ति को जीनियस बनाता है। फिलहाल एक अर्थशास्त्री है जो मात्र एक जीवित जीनियस लोगों में से एक है। उसका आईक्यू लेवल 1 से 68 है यानी कि इस हत्यारे का आईक्यू लेवल 12 ज्यादा है। पेट्रिक क्रीनी ने कुल 28 हत्याओं को स्वीकार किया और बाद में 7 हत्याओं को और स्वीकार किया और सजा मौत से
बचने के लिए वह अपने दोष को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। उसे इन हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिलहाल यह दरिंदा सलाखों के पीछे मरने का इंतजार कर रहा है। हालांकि डेविड हिल सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। गाइस, ये कहानी है अमेरिका के सीरियल किलर पैट्रिक रीनी की।